ओम गणेशाय नमः। आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन कौन से दान करने चाहिए, जिनका दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ जो हैं वो अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ग्रहों के राजा जो हैं वो सूर्य हैं। जब वो कन्या राशि में पहुंचते हैं तब महालय पक्ष में पितरों को बहुत तेज़ भूख लगती है और धर्मराज के निर्देश पर वो पृथ्वी पर अपने घर आते हैं, अपनी संतान द्वारा दिया गया श्राद्ध, तर्पण आदि ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देने के बाद पितृ अमावस्या पर वापस लौट जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। ऐसी मान्यता होती है कि पितृपक्ष के दान करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन में चल रही समस्याएं खुद ब खुद ही समाप्त हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में दान करना क्या क्या चीज़ का चाहिए और किस विधि से दान करना चाहिए और इसमें कौन से दान महादान के समान माने जाते हैं। चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तु का दान करना सबसे ही अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद भी हम पर हमेशा ही बना रहता है। काले तिल का दान। श्राद्ध के दौरान काले तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। मान्यता तो यह भी है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज़ का दान करना सामर्थ्य में ना हो तो केवल काले तिल का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है और इससे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का कलेश भी दूर हो जाता है। अनाज का दान। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। मान्यता यह है कि इससे पितरों की तृप्ति होती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो गेहूं और चावल का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। नमक का दान। कहते हैं कि जिनका नमक खाओ उनके प्रति सदा ही ऋणी रहो, इसलिए कहा जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। नमक का दान किए बिना पितृपक्ष कभी भी संपन्न नहीं माना जाता है। चप्पल व जूते का दान। देखिए, माना तो यह जाता है कि चप्पल जूते का दान करने से आने वाली विपत्ति से बचा जा सकता है और कुंडली में जो भी दोषों आते हैं हमारे, उनका निवारण भी हो जाता है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति रहती है। गाय के घी का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता का स्वरूप माना गया है और गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। पितृपक्ष की सावधानियां कौन कौन सी हैं? पितृपक्ष के दौरान दोनों बेला स्नान करके ही पितरों को याद करना चाहिए। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में केवल एक बेला ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा से परहेज रखना चाहिए। हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ही पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है और यही दिशा पितरों की मानी जाती है। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें कुछ और भी नियम हैं, जैसे कि अगर आप अपनी पूजा अर्चना का दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त अगर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप उनका पुण्य जो है वो उन्हें अर्पित कर देते हैं तो माना जाता है कि पितृ उससे संतुष्ट होते हैं। और किसी की भी अगर कोई अवगति हो रही है या फिर वो पितृलोक तक नहीं पहुँचे हैं तो इस गीता के अध्याय 7 का अगर आप पाठ सुनाते हैं और उसका पुण्य दे देते हैं तो माना जाता है पितृ तृप्ति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही यह भी माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है ये 16 दिन तक करते ही रहना चाहिए। इस हनुमान चालीसा के पाठ का पुण्य भी आपको अपने पितरों को देना है, उससे आपको वो आशीर्वाद देते हैं। और देखिए, जो भी आखिरी दिन होता है जिस दिन पितृ अमावस्या होती है, जो सर्व पितृ अमावस्या वाला दिन होता है, यदि उस दिन आप किसी तालाब, बावड़ी या फिर नदी के किनारे पे एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख के आते हैं तो माना जाता है पितृ उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे पितृ किस दिन उनका स्वर्गवास हुआ है, या फिर हम उनकी तिथि भूल जाते हैं, या फिर हमें कोई बड़ा बुजुर्ग बताने वाला नहीं होता। तो इन सारे ही चीज़ों में हमें क्या करना होता है, पितरों का जो श्राद्ध है वो आखिरी वाले दिन यानी कि 14 सितंबर का दिन आएगा, पितृ अमावस्या वाला जो आखिरी दिन होगा, सर्वपितृ अमावस्या वाला, जिसे बड़ी अमावस्या भी मानी जाती है, तो उस दिन आप
कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जैसे अनाज के रूप में आपको मैंने बताया गेहूँ आप दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, काले तिल कर सकते हैं, गुड़ कर सकते हैं। ऐसी आप अगर चीज़ें दान करेंगे, वैसे तो माना जाता है कि भोजन जो होता है वो भोजन पका हुआ भोजन ही पितृ ग्रहण करते हैं। तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है और खीर के साथ आप दही भल्ले बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको बनानी हैं और 3 ग्रास निकालने हैं, एक कौवे का, एक गाय का और एक कुत्ते का। माना तो जाता है कि 5 ग्रास निकाले जाते हैं, मगर अगर 3 ही ज़रूरी हैं, आप 3 ही निकाल सकते हैं। और एक थाली आप क्या कर सकते हैं, पंडित जी को या फिर किसी को आप ये खिला सकते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो उससे भी माना जाता है कि आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं और पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, जब पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है तो पितृ अपने आप ही हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे सारे ही विघ्नों को हर लेते हैं। तो देखिए, पितरों का आपको ज़रूर ही करना चाहिए और एक पितृ स्तुति होती है वो भी आपको ज़रूर ही उसका पाठ करना चाहिए, या फिर आप गीता का 7वां अध्याय, ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर ही करनी हैं, इससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। देखिए, वनस्पति को भी हमारी संस्कृति से जोड़ा गया है, जैसे कि हमारा बेलपत्र होता है, बेलपत्र में भी काले तिल डालकर अगर हम बेलपत्र में जल देते हैं तो माना जाता है उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और साथ ही घी का दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। तुलसी की सेवा करना पितृपक्ष में ये भी पितरों को प्रसन्न करती है। साथ ही अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, बाकी दिन तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालते हैं, मगर आपको शिवलिंग पर ये जो 16 दिन होते हैं इसमें आपको 1 चम्मच ही चाहे आप दूध चढ़ाएं, 1 चम्मच ही चाहे आप दूध का चढ़ाएं, मगर आप उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, कच्चा दूध उसमें भगवान शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। इससे भी माना जाता है कि पितृ हमारे संतुष्ट होते हैं। इसके बाद पीपल की जो जड़ होती है इसमें भी आप काले तिल और दूध डाल के, इसमें कच्ची लस्सी जैसे हम बनाते हैं, दूध होता है उसमें पानी होता है और उसमें आप काले तिल डाल के उसे आप पीपल की जड़ में समर्पित करें। आप ऐसा करते हैं तो इससे भी हमारे पितरों को अच्छी गति प्राप्त होती है और हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। जिन जिन को पितृ दोष है उसके निवारण के लिए आपको इनमें से कुछ उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए, और अगर आप चाहें तो ये सारे ही उपाय आप जो आखिरी का दिन है 14 अक्टूबर का जो दिन है उस दिन आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद।